हेलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक कोट जो है वो शेयर करना चाहूँगा। इट गोज लाइक, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट हाउ मच यू रिमेंबर देन हाउ मच यू हैव लर्न। याद कितना किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रहा कितना वो इम्पोर्टेंट है। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने ब्रेन को ट्रिक करके आप फोकस कैसे कर सकते हैं अपनी स्टडीज के ऊपर, और अपने ब्रेन को ट्रिक करके आप वो चीजें जो आपने पढ़ी उन्हें याद कैसे रख सकते हैं। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि रिवाइज करने का तरीका क्या है, क्योंकि रिवीजन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सजाद खान और आप देख रहे हैं खान स्पीक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में मैं 3 चीजें डिस्कस करने वाला हूं, फोकस, लर्न एंड रिवीजन। तो ये शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था हरमन एबिंगस। उन्होंने हमारे ब्रेन की जो मेमोराइज करने की कैपेसिटी है उस पर काफी काम किया और एंड पे एक थ्योरी दी जिसे उन्होंने फॉरगेटिंग कर्व का नाम दिया। इस थ्योरी के मुताबिक याद करने के 20 मिनट के बाद आप 50% जितना भी आपने याद किया वो आप भूल जाएंगे। 1 घंटे के बाद आपको सिर्फ 44% ही याद रहेगा, 9 घंटे के बाद 35% ही याद रहेगा और 31 दिन के बाद एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को 10% ही याद रहेगा। ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया कि अगर आपको भी याद करने के बाद भूल जाता है, देन ट्रस्ट मी, इट्स नॉर्मल, एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। इट्स ह्यूमन नेचर, सबको भूलता है, आप कोई सुपर ह्यूमन नहीं है। तो अपने आप को कोसने की जरूरत नहीं है, यू आर इंटेलिजेंट। बस आपको ये नहीं पता कि फोकस कैसे करना है, लर्न कैसे करना है। यू आर नॉट एबल टू मास्टर द आर्ट ऑफ फोकसिंग। तो अब हम सीधा चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक का सबसे पहला पॉइंट जो है वो है फोकस। फोकस कैसे किया जाए। फ्रेंड्स, यकीन मानिए, अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे ना प्रॉपर्ली, तो आपको याद भी नहीं रहने वाला। तो फोकस करना जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए पहले मैं आपको अपने ब्रेन का जो हमारा मैकेनिज्म है वो समझा देता हूं, ताकि आपको फोकस करने में आसानी हो जाए। जैसे कि मैंने हैबिट माइंड वाले वीडियो में कहा था, या फिर साइंस स्टूडेंट जानते हैं कि हमारे पास 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन उठाते हैं। इंफॉर्मेशन उठाने के बाद स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हमारे ब्रेन में जाके फीड हो जाती है। ब्रेन के अंदर एक छोटा सा ऑर्गन है, उसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, छोटा सा जे शेप का ऑर्गन है। वहां पे हमारी मेमोरीज जो है वो स्टोर रहती हैं। अगर आप हिप्पोकैम्पस को कंट्रोल करने में कामयाब होगे तो आपको मेमोराइज करने में आसानी होगी, क्योंकि हमारी मेमोरीज वहीं पे स्टोर होती हैं। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप उन 5 सेंसरी ऑर्गन में से आईज की मदद से आप वो इंफॉर्मेशन उठा रहे हैं और अपने हिप्पोकैम्पस तक पहुंचा के वहां रजिस्टर कर रहे हैं वो मेमोरी। अब आप क्वेश्चन को याद कर रहे हैं तो इस हिप्पोकैम्पस में एक मैपिंग जैसी हो जाती है, ऐसे ऐसे आपकी मेमोरी जो है स्टोर रहती है। यहां तक आपकी मेमोरी पहुंची, आपका अटेंशन जो है डाइवर्ट हो गया, फोकस नहीं कर पा रहे, ध्यान कहीं और है, पढ़ रहे हैं आप, पर उसके बाद हल्की सी ब्रेक लग जाती है, उसके बाद फिर से आपकी मेमोरी जो है स्ट्रांग होना शुरू कर देती है। ये जो ब्रेक है, ये ब्रेक ही आपका नुकसान करती है। आपने एग्जाम में देखा होगा, बहुत बार क्या होता है, आप अच्छे से क्वेश्चन लिखते थे, अचानक आप रुक जाते हैं, आपको कुछ नहीं भूल जाता है, और जो ही जोर देने के बाद ये वाला पॉइंट जो ही आपको याद आता है, आपका क्वेश्चन वापस पटरी पर चढ़ जाता है। उसकी वजह ही यही है। और बहुत बार क्या होता है, ये ब्रेक जो आपको लगी, इस ब्रेक को आप क्रॉस ही नहीं कर पाते, यहां तक पहुंच ही नहीं पाते और क्वेश्चन आपका छूट जाता है। उसके बाद जो ही आप कॉपी खोलते हैं, कॉपी खोलते ही आपको याद आ जाता है, क्योंकि वो लिंक जो है वो लिंक वापस कनेक्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब है, ये जो ब्रेक आपको बीच में लगी ना, ये इसलिए लगी क्योंकि आपने फोकस नहीं कर पाए। उस टाइम आपको याद रहता है पर बाद में आपको भूल जाता है। इसीलिए फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जब आप मेमोराइज करें तो ये चेन बनी रहे, बीच में ब्रेक ना रहे, आपका ध्यान जो है वो भटके ना और एग्जाम में आपको क्वेश्चन जो है भूले ना। इस पे हम रिवीजन वाले में दोबारा डिस्कस करने वाले हैं। बस ये याद रखिएगा कि फोकस करना जो है जरूरी है। अब मैं आपको बता दूं कि फोकस करना इज लाइक एन आर्ट। फोकसिंग इज एन आर्ट, यू हैव टू मास्टर द आर्ट ऑफ फोकसिंग। अगर आपका कोई दोस्त है जो आपके साथ बैठ के पढ़ता है और आपसे जल्दी उसे याद हो जाता है, तो उसकी 2 ही वजह हो सकती हैं। पहली वजह ये हो सकती है कि उसके कंसेप्ट्स क्लियर हैं आपसे ज्यादा, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि उसका फोकस करने का आर्ट आपसे ज्यादा बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि आप उससे नालायक हैं, बस आपको इस आर्ट को मास्टर करना है। अगर आप इस आर्ट पे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप उससे आगे निकल सकते हैं। और इस आर्ट को मास्टर करने के लिए शुरू में थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा आपको अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। मैं बताता हूं आपको कि इसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो फोकस करने के लिए सबसे पहली जो इसमें इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो है डीक्लटर द टेम्पटेशंस। मतलब जब आपने किताब खोली, अब आप पढ़ने के लिए आए, सारी की सारी वो टेम्पटेशंस, वो चीजें जो आपकी अटेंशन को डाइवर्ट करनी है, पहले आपको उनको सॉर्ट आउट करना है, उनको क्लियर करना है। जैसे कि उसमें सरफहरिस्त जो है आपका मोबाइल है। आप कुछ भी कर लो ना, आप अपने मोबाइल को उठाओगे ही उठाओगे, नोटिफिकेशन चेक करने के लिए, कुछ और देखने के लिए, थोड़ी देर गेम खेलने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना
है, यू हैव टू टेक ए डिसीजन। अपने मोबाइल को एरोप्लेन मोड पर डाल दो और एरोप्लेन मोड पर डालने के बाद अपने पास नहीं रखना, उसे उठा के कहीं दूर रख दो, किसी अलमारी पे या खिड़की पे रख दो या दूसरे कमरे में रख दो, क्योंकि यकीन मानिए टेम्पटेशन में से सबसे स्ट्रॉन्ग टेम्पटेशन जो है वो हमारा मोबाइल फोन है। आप कुछ भी कर लो ना, पढ़ने लगोगे, पढ़ते पढ़ते आपका ध्यान आएगा जरा थोड़ी देर में नोटिफिकेशन देख लेता हूँ। अब नोटिफिकेशन देखना जो है वो ब्रेक लग जाती है और आपका जब ध्यान भी उधर जाता है ना बार बार मोबाइल की तरफ, नोटिफिकेशन की तरफ, कोई और मैसेज की तरफ, वीडियो गेम्स की तरफ, तब भी आपको ब्रेक लग जाती है जब आप पढ़ते हैं, क्योंकि हिप्पोकैम्पस को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। ठीक है, जब आप पढ़ रहे हैं आपको फिजिक्स की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और अचानक नोटिफिकेशन की इंफॉर्मेशन आ गई, उसके ब्रेक लगी, दूसरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या अटेंशन डाइवर्ट हो गया, तो ये क्वेश्चन आपका जो है कच्चा हो जाएगा और एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको भूल जाएगा। अब आपको एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, यू हैव टू टेक ए स्टैंड, यू हैव टू मेक सम इंपॉर्टेंट डिसीजंस। जब भी आप एग्जाम्स के दौरान कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं पढ़ूंगा, 3 क्वेश्चन याद करूंगा, 3 क्वेश्चन याद करने के बाद मैं थोड़ी देर वॉक के लिए जाऊंगा, दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगा थोड़ी देर के लिए, फिर वापस आके पढ़ूंगा, या ये 3 क्वेश्चन याद करने के बाद मैं थोड़ा सा सीरियल देख लूंगा नीचे या मोबाइल पे थोड़ी देर गेम खेल लूंगा। ये जो डिसीजंस आप ले लेते हैं ना पढ़ाई के अंदर अंदर ही, गेम खेल लूंगा, बीच में क्रिकेट खेलने चला जाऊंगा, ये आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाते हैं और जब आप पढ़ रहे होते हैं ना आपका दिमाग उधर ही खटकता रहता है, उधर ही खटकता रहता है, थोड़ी देर वहां जाना है, आप फोकस नहीं कर पाते, आपका दिमाग आपको खींचता है, ये आपको रिमाइंड करवाता है कि आपको और भी टास्क कंप्लीट करने हैं। इसे मत पता है कि आपका ये वाला काम इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये वाली टेम्पटेशंस जब भी आप एग्जाम के लिए तैयार होने के लिए बैठेंगे, सबसे पहले यू हैव टू मेक पीस विद योर माइंड। अपने ब्रेन को बता दीजिए कि एग्जाम्स के दौरान मुझे सिर्फ पढ़ना है, अच्छी डाइट खानी है, रेस्ट करना है, नमाज पढ़नी है, अगर दूसरे मजहब के हैं तो अपने हिसाब से प्रेयर करनी है, क्योंकि प्रेयर करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड। अपने रब को याद करना, अपने भगवान को याद करना, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, वहां पे भी आप रहिए, उसका भी आपको ध्यान रखना है। बाकी जितनी भी टेम्पटेशंस है, यू हैव टू डिक्लटरेट, योर ब्रेन इज एक्सट्रीमली पावरफुल, आपको इसे कंट्रोल करना सीखना है, वरना फोकस नहीं कर पाओगे। मत डिसीजन लीजिए कि मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा, यू हैव टू डिक्लटर देम, अपनी लिस्ट से निकाल दीजिए, तब जाके आप फोकस कर पाएंगे। उसके बाद स्टडी अलोन, यकीन मानिए ग्रुप स्टडी जैसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। दोस्त के घर जाएंगे वहां पढ़ेंगे नहीं, वहां जाके आप पढ़ोगे नहीं, आप जो ही वहां पे पढ़ना शुरू करोगे एकदम बात को याद आएगी, गप मारने बैठ जाओगे, दिमाग खटकता रहेगा, फोकस नहीं कर पाओगे। बिल्कुल अकेले पढ़िए, हो सके तो आप रात को पढ़िए, क्योंकि रात को योर माइंड इज एट पीस। आपके दिमाग को पता होता है कि रात को मेरे रिलेटिव सारे सोए हैं, मेरे फैमिली मेंबर सोए हुए, दोस्त सोए हैं, कहीं जा नहीं सकता, बाहर जा नहीं सकता, आपका दिमाग जो है ये कंफर्टेबल हो जाता है, इट्स योर माइंड इज एट पीस। ये इसे फोकस करने में रात को आसानी होती है। रात के 1 घंटे दिन के 3 घंटे के बराबर है, यकीन मानिए। मैं भी रात को पढ़ने वालों में से हूँ, प्रैक्टिस कर लीजिए आप रात को पढ़ने की। एंड इफ यू नीड हेल्प यू कैन टेक द हेल्प ऑफ कॉफी। कॉफी में कैफीन होता है जो डोपामीन हार्मोन को रिलीज करता है और उससे आपके अंदर एक्साइटमेंट आती है, आपकी नींद चली जाती है, आपका फोकस जो है बढ़ जाता है। पर अगर आप रात को पढ़ते हैं, ठीक है, तो दिन को रेस्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स के दौरान अगर आपने अपनी स्लीप जो है, स्लीप का कोटा पूरा नहीं किया तो आपका दिमाग जो है थक जाएगा, आपकी सेहत खराब हो सकती है एग्जाम के दौरान। ये थी टिप नंबर 1, डिक्लटर द टेम्पटेशंस। अब फोकस में टिप नंबर 2, आपने कॉपी उठाई, अब आपको क्वेश्चन याद करना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस क्वेश्चन को ऊपर से पढ़िए, डोंट ट्राई टू मेमोराइज व्हाइल रीडिंग। याद करने की जरूरत नहीं है, उस क्वेश्चन को ऊपर से पढ़िए, पेंसिल हाथ में लीजिए, ऊपर से पढ़िए, उसका फ्रेमवर्क जो है, उसका स्ट्रक्चर देखिए। इससे क्या होता है कि फोकस बनना शुरू हो जाता है, आपकी आंखों और आपके हिप्पोकैम्पस के बीच में कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, आप जब ऊपर से पढ़ लिया, उसके बाद अब उस क्वेश्चन को उठाएंगे, उस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, फोकस और स्ट्रांग होगा। जब आपका फोकस बन गया, उसके बाद अब आप क्या करेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन को याद करना जो है शुरू करेंगे। और याद करना जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप है, उसमें मैं बताऊंगा कि याद कैसे करना है। फोकस करने के लिए टिप नंबर 3, एड ए यूनिक हैबिट व्हाइल स्टडिंग। जैसे बहुत सारे बच्चों को आदत होती है पेंसिल घुमाने की पढ़ते टाइम, या बहुत सारे बच्चों को ऐसे मतलब पाँव को टैपिंग करने की आदत होती है, ठीक है, और मुझे पढ़ते वक्त जो है पेंसिल को ऐसे करना जो है अच्छा लगता है, ठीक है, मुझे आदत बन गई है। आपको भी एक हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। इससे क्या होता है कि जब आप किसी छोटे से काम में भी बिजी होते हैं, जैसे आप अपनी टांग हिला रहे हैं नीचे से ऐसे अपने टैपिंग कर रहे हैं अपने पाँव को, या पेंसिल को ऐसे कर रहे हैं, पेंसिल को रोटेट कर रहे हैं, तो क्या होता है जब भी आपके ब्रेन की अटेंशन डाइवर्ट होने लगती है, ब्रेन का ध्यान जो है आपकी हैबिट की तरफ चला जाता है, क्योंकि ये हैबिट भी तो ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है, तो इसमें फंस जाता है वो, तो आपका फोकस जो है वापस आपकी किताबों पे चला जाता है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। फोकस आपका बन गया, अब आपको याद करना है। और इस टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने हैबिट माइंड में कहा था कि हमारा ब्रेन जो है उसकी प्रायोरिटी है इस नीचे वाली बॉडी को बचाना। तो वो क्या करता है, जो भी काम जो है
आसान काम होगा, लेजी काम, तो हमारा ब्रेन उसको प्रायोरिटी देता है, क्योंकि उसे लगता है कि काम करने से ये बॉडी जो है ये कमजोर पड़ सकती है, तो इसलिए वो इजी वाले टास्क जो है वो चुनता है, जो डिफिकल्ट टास्क होते हैं उसे ये चूज नहीं करता। इसीलिए बड़ा क्वेश्चन आप याद नहीं कर पाते, क्योंकि जो ही बड़े क्वेश्चन पे आपको नजर पड़ती है तो आपका ब्रेन उसी टाइम डिसाइड कर लेता है नहीं यार ये तो डिफिकल्ट काम है, तो उसमें आप बड़ा जोर लगा के आपको याद करना पड़ता है और बड़ी मुश्किल से वो क्वेश्चन याद है, क्योंकि आपका ब्रेन जो है कोऑपरेट नहीं कर रहा है आपके साथ। तो आपको अपने ब्रेन को ट्रिक करना है। तो जो ही आप याद करने के लिए बैठेंगे, सबसे पहले आपको यू हैव टू ब्रेक द क्वेश्चन। टिप नंबर 1, चंकिंग मेथड इसे कहते हैं। यू हैव टू ब्रेक द क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के टुकड़े कर दीजिए ताकि ब्रेन को लगे यार ये तो छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो इजी है, तो ये आपका फोकस पे बना रहे और इस इंफॉर्मेशन को आराम से उठा ले। आपको ट्रिक करना है अपने ब्रेन को। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपना क्वेश्चन जो है उसे आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, पॉइंट्स में लिख सकते हैं। और आपने देखा भी होगा कि पॉइंट्स वाले क्वेश्चन आपको आराम से याद रहते हैं, जिसमें पॉइंट्स नहीं होते भूल जाते हैं, इसीलिए तो भूल जाते हैं। इसलिए अपने क्वेश्चन को ब्रेक कीजिए, उन्हें पॉइंट्स में लिखिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। जब एग्जाम में लिखने की बारी आएगी तो पॉइंट्स में नहीं लिखिएगा, उसे जो है आप यूनिफाई कर लीजिएगा। इसमें मगर एक बात बता दूं मैं आपको, अगर कोई क्वेश्चन जो है इजी है, आपको आराम से याद हो रहा है वो, तो उसे ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। हर क्वेश्चन को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, वरना सेम क्वेश्चन हो जाएंगे। और हमारे हिप्पोकैम्पस के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि सेम इंफॉर्मेशन वो बार बार उठाता नहीं है, तभी आपको एक जैसे क्वेश्चन जो है भूल जाते हैं। तो कोशिश करें जो इजी क्वेश्चन है, जो आपको याद करने में आसानी हो रही है, उसे ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। छोटा है, इजी है, उसे वैसे रख के आप याद कर लीजिए। और ये जो पॉइंट्स आप बनाएंगे, इसमें भी आपको एक चीज करनी है कि आधे क्वेश्चन में आप 1 2 3 4 लिखेंगे, आधों में ABCD लिखेंगे, आधों में अलिफ बे पे, जो भी मर्जी आपको लिखना है, ताकि क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो जाए। क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हिप्पोकैम्पस सेम इंफॉर्मेशन जो है वो उठाता नहीं है। अगर इसे लगता है कि ये सेम इंफॉर्मेशन है, ये करता है लगभग हाइबरनेशन में चला जाता है, कहता है ये तो सेम इंफॉर्मेशन मैंने उठाई हुई है। तभी एक जैसे क्वेश्चन जब आपके कॉपी पे होते हैं, ज्यादातर आपको कंफ्यूजन हो जाती है, ओवरलैप कर जाते हैं वो क्वेश्चन। आप क्वेश्चंस को थोड़ा स्ट्रक्चर देना है, अलग अलग करना है, ताकि आपके हिप्पोकैम्पस उनको आराम से रजिस्टर कर सके। अब ये जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास टाइम बहुत कम है। ये वाला जो है, इसे मैंने नाम दिया हाईलाइट द सब्जेक्ट। मतलब क्या है इसका, आप लोग कभी क्वेश्चन उठाएं, उसे गौर से देखिए, उसमें 50 to 60% आपका इंग्लिश है, खाली 40 to 50% ही आपका सब्जेक्ट है। फिजिक्स वाले हो, आप गौर से देखो, उसमें 40 to 50% जो आपके वो अल्फाज हैं वो फिजिक्स वाले हैं या पॉलिटिकल साइंस वाले हैं। बाकी सारा का सारा तो इंग्लिश है, और इंग्लिश तो इजी है, वो तो आपको ऑलरेडी लिखना आता है। आप क्या करते हैं, पूरे अल्फाजों को याद करना शुरू कर देते हैं। पूरे अल्फाजों को याद नहीं करना, जो आपका सब्जेक्ट है खाली वही याद कीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन उठाना है, क्वेश्चन उठाने के बाद आपको वो वाले अल्फाज, वो वाले वर्ड्स हाईलाइट करने, अंडरलाइन कर दीजिए या हाइलाइटर से हाईलाइट कर दीजिए जो आपके सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड है। ये वाला पॉइंट आपको समझाने के लिए मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं कोल्ड वार की मिसाल दूंगा। ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इसे ब्रेक कर दिया 3 पॉइंट्स में, 1 2 3। इससे क्या लगेगा, ब्रेन ट्रिक हो जाएगा, उससे लगेगा कि सवाल जो है बहुत छोटा है, इसे मेमोराइज करने में आसानी होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर जो पॉलिटिकल साइंस के वर्ड्स हैं वो आपको हाईलाइट करने हैं। जैसे कि कोल्ड वार जो है ये पॉलिटी है, उसके बाद वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज जो है ये पॉलिटी है, उसके बाद जैसे ये है लिबरल डेमोक्रेसी कैपिटलिज्म जो है ये क्या है, ये पॉलिटी है। उसके बाद आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म पॉलिटी है, सेकंड वर्ल्ड वार पॉलिटी है, एंड सो ऑन। इससे क्या होगा कि इससे आपका क्वेश्चन जो है अब ये छोटा हो जाएगा। इसमें आपको जो इंग्लिश के अल्फाज हैं वो स्किप करने हैं। इससे आपको ये जो सवाल है इसमें शॉर्ट नोट्स बनाने में आसानी हो जाएगी। तो इसमें ये ट्रिक है, जो आपका सब्जेक्ट्स के अल्फाज हैं, फिजिक्स के जो अल्फाज हैं उन्हें हाईलाइट कर लीजिए, एजुकेशन के जो अल्फाज हैं उन्हें हाईलाइट कर लीजिए, और जो बाकी इंग्लिश है उसे छोड़ दीजिए। जैसे वैन इंग्लिश है जो स्किप कर दीजिए, ऑन द इंग्लिश है स्किप कर दीजिए। इससे भी आपका सवाल काफ़ी छोटा हो जाएगा और उसे मेमोराइज करने में आसानी होगी। तो चलिए आप सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। अब आपने अपने क्वेश्चन में से अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड जो अल्फाज हैं वो निकाल लिए, तो उसके बाद क्या करेंगे, आप अपनी अप्रोच, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने पढ़ने की क्षमता के हिसाब से अपने पर्सनल नोट्स, छोटे छोटे नोट्स बनाइए, ताकि रिवीजन में आसानी हो जाए। ये सारा बार बार मत पढ़ते रहेंगे आप। तो नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम के लिए आपके पास टाइम कम है तो वो जो मैंने अभी दिखाया आपको हाईलाइट करना उतना भी काफी है। उसके बाद वाली ट्रिक है, यू कैन प्रिपेयर अ डायग्राम। जरूरी नहीं है कि आप मेडिकल वाले हैं तो ही डायग्राम नहीं, आर्ट्स वाले भी डायग्राम बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि डायग्राम जो होती है वो हमेशा दिमाग में छपी रहती है, डायग्राम जल्दी जल्दी भूलती नहीं है, क्योंकि वो पिक्चर जो है ना, पिक्चर हमारे हिप्पोकैम्पस में ज्यादातर अच्छे से रजिस्टर होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक झूठी मूठी डायग्राम बना सकते हैं। जैसे कोल्ड वार मैंने दिखाया, आप एक ट्री बना लीजिए। ट्री बनाया आपने, जो मैंने वर्ड्स आपसे कहा हाईलाइट करने के लिए, वो ट्री पे ऐसे चिपका दीजिए,
टेढ़ा मेढ़ा ट्री बनाइए ताकि उसका स्ट्रक्चर याद रहे, वो अल्फाज भी उसके साथ आपको याद रहेंगे। एक में ट्री बना लिया, एक में ट्रायंगल बना ली, एक में स्क्वायर बना लिया, एक में कुछ और बना लिया। आप डायग्राम्स में कन्वर्ट कर दीजिए अपने क्वेश्चंस को। जब अपने पर्सनल नोट्स बनाएंगे उसे डायग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए ताकि आपको कंसेप्ट्स तो क्लियर ही हैं आपके, तो अल्फाजों को रिट्रीव करने में आपको आसानी हो जाए। पिक्चर मेथड जो है वो ज्यादा अच्छे से हमारे हिप्पोकैम्पस में जो है रजिस्टर रहता है, तो डायग्राम्स बनाना शुरू कर दीजिए। उसके बाद वाली टिप जो है वो है लीव द क्वेश्चन। मतलब आपके चैप्टर के अंदर कोई ऐसा सवाल है जो काफी इरिटेट कर रहा है, आपको याद ही नहीं हो रहा क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उसके रिलेटेड थोड़ा सा इरिटेटिंग है, याद करते हैं फिर भूलता है, याद करते हैं फिर भूलता है, ये याद ही नहीं हो रहा है, जस्ट लीव दैट क्वेश्चन। उसकी वजह यह है कि जो आपका पढ़ने का रिदम बना हुआ है ना, सिर्फ उस क्वेश्चन की वजह से आपका रिदम टूट जाएगा, आपका मूड खराब हो जाएगा, फिर आप आगे वाले चैप्टर्स में भी फोकस नहीं कर पाएंगे। वो आपका जो बैलेंस है उसको बिगाड़ देता है। यू कैन टेक द रिस्क। इरिटेटिंग क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या कीजिएगा, जब आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए, अब आपको लगता है मेरे पास टाइम है, अब आपने अच्छे से पढ़ लिया, अब आप उस क्वेश्चन को उठा के दोबारा जो है कोशिश कर सकते हैं याद करने की, या उसके बाद भी अगर याद नहीं हो रहा है तो टोटली आप छोड़ सकते हैं उसको। नेक्स्ट टिप, राइट व्हाट यू हैव लर्नड। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जो भी आपने याद किया उसके बाद कोशिश कीजिएगा उसे लिखने की। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन तो आपने अपने ब्रेन के अंदर स्टोर कर दी, हिप्पोकैम्पस के अंदर स्टोर होगी, पर एग्जामिनेशन हॉल में उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करके पेपर पे भी छापना है। ये भी एक आर्ट है, रिट्रीव करके वापस पेपर पे छापना। और इस आर्ट को भी आपको क्या करना है, यू हैव टू मास्टर इट। तो आपको क्या करना है, जो आपने याद किया उसे लिखने की कोशिश किया करें, शांत रह के उसे लिखने की कोशिश किया करें। इससे एक और फायदा ये होने वाला है आपसे कि जब आप लिखते हैं, लिखते वक्त भी आपकी आंखें वो इंफॉर्मेशन दोबारा उठाती हैं, लिखते वक्त भी उसको पेपर पे नजर आता है, तो हिप्पोकैम्पस में ये इंफॉर्मेशन दोबारा जाती है, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन और स्ट्रांग होती है। रिट्रीविंग पावर जो है, रिट्रीव करने का वो भी इस पे प्रैक्टिस हो जाता है। और उसके बाद आपका फोकस करने का पावर भी जो है इसमें जो है ये एनहांस हो जाता है, क्योंकि इसके लिए भी आपको फोकस करना जो है जरूरी है। तो जो आप पढ़ा आपने तो उसे लिखने की भी कोशिश किया करें। जिन बच्चों के पास टाइम कम है, उन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो वो लगभग इसे अवॉइड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था पर आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। पर अगर टाइम है, दिस वन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद लास्ट वाली टिप लर्न में वो है स्विच। मतलब आपको अपने सब्जेक्ट्स को स्विच करना है। अगर आपने 10 से लेकर 11-12 बजे तक फिजिक्स पढ़ा तो उसके बाद थोड़ी ब्रेक्स ले लीजिए और उसके बाद आप केमिस्ट्री उठाइए। वजह उसकी ये है कि आपने क्लास में भी देखा होगा कि 40 मिनट्स तक आपने फिजिक्स पढ़ा, आप बोर हो जाते हैं थोड़ी देर के बाद, आप कहते हैं बस ये क्लास खत्म होनी चाहिए। पर जो ही उसके बाद एकदम से केमिस्ट्री का लेक्चर आता है, आप जो है फिर से चार्ज हो जाते हैं। ऐसा क्यों? मैंने जैसे इससे पहले कहा, आपका हिप्पोकैम्पस सेम इंफॉर्मेशन जब उसको मिलती रहती है, वो क्या करता है, वो अपने आप को स्विच ऑफ करने की कोशिश करता है। उसे लगता है ये तो इन्फॉर्मेशन सेम है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है। उसे लगता है ये नई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सेम इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो उस अपने आप को हाइबरनेशन में ले जाने की कोशिश करता है। तो आपको उसे हाइबरनेशन में ले जाने की अलाउ नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन चेंज कर दीजिए, उसे बता दीजिए कि नहीं चलो ये वाली इन्फॉर्मेशन मैं तुझे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इसे रजिस्टर कर ले। जब आप चेंज करते हैं वो वापस चार्ज हो जाता है, फिर इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छे से स्टोर होना शुरू करती है। अगर आप एक ही सब्जेक्ट के साथ चिपक जाएंगे, इन्फॉर्मेशन जाएगी आपके हिप्पोकैम्पस के अंदर, रजिस्टर हो जाएगी, पर यकीन मानिए वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही वीक होगी। रिट्रीव करने के टाइम पे वो भूल ही जाएगी आपको, क्योंकि उसकी मर्जी नहीं है, आपको उसे ट्रिक करना है, उसकी मर्जी के हिसाब से चलाना है आपको। उसके बाद हमारा लास्ट वाला जो है वह है रिवीजन। रिवीजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। रिवीजन के बारे में कहा जाता है रिपीटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। मतलब जो रिवाइज करते हैं और रिपीट करते हैं, इट्स द मदर ऑफ लर्निंग। याद करने के लिए रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम कम है क्योंकि एग्जाम्स आपके नजदीक आ रहे हैं, तो आप कम रिवाइज कर सकते हैं, पर रिवाइज करना जो है इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट कैसे है रिवीजन में, तभी आपको समझ आएगा। देखिए, इन्फॉर्मेशन एक बार आपने अपने ब्रेन को दी, ठीक है, मान लेते हैं फोकस बिगड़ गया आपका, आपने उसके बाद इन्फॉर्मेशन जो है फिर से देनी शुरू करी, सेम इन्फॉर्मेशन। जब आप रिवाइज करते हैं ना, उसके वापस आते हैं, ये वाली इन्फॉर्मेशन जो आपने ब्रेन के अंदर रजिस्टर की हिप्पोकैम्पस के, ये दोबारा आप जब देते हैं तो इसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाती है, और जो ब्रेक लगी थी बीच में वो लिंक भी वापस जुड़ जाता है। ये वाला लिंक जो थोड़ा कच्चा होगा पहले वाले के मुकाबले, क्योंकि पहली बार आ रहा है, फिर से उसके बाद लिंक जो है जुड़ जाता है और इन्फॉर्मेशन की थिकनेस और इंक्रीज हो जाती है। अगर आप दूसरी बार रिवाइज करेंगे, थिकनेस और इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स जितनी थिकनेस ज्यादा होगी इस इंफॉर्मेशन की, उतना टाइम लगेगा इसे फेड अवे होने में। मोटा है,
आहिस्ता 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 भूल रहा है, बोलते 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 फाइनली भूल जाएगा। मगर अगर पतली इन्फॉर्मेशन है, एक ही बार इन्फॉर्मेशन गई है दिमाग के अंदर, तो वो जल्दी भूल जाएगी आपको। इसलिए रिवीजन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जहां पर टाइम इंटरवल की बारी आती है रिवीजन के मसले में, तो पहला रिवीजन जो है वो आपको उसी टाइम देना है। याद किया आपने, याद करते ही पहला रिवीजन उसी के बाद देना है, क्वेश्चन खत्म करने के बाद। दूसरा रिवीजन जो है वो 24 घंटे के बाद भी दे सकते हैं आप, या 2 दिन के बाद भी दे सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, ठीक है। उसके बाद तीसरा रिवीजन 1 हफ्ते के बाद दे सकते हैं आप। चौथा रिवीजन जो है 1 महीने के बाद दे सकते हैं। जितने रिवीजन देंगे उतना इंफॉर्मेशन मोटी होती जाएगी और उतना जो क्वेश्चन है वो भूलेगा नहीं आपको। अब रिवाइज करने का तरीका क्या है? सबसे पहले बी अलोन, अनडिस्टर्ब्ड। रिवीजन का भी वही ट्रिक है जो लर्न करने की है, बिकॉज रिवीजन इज लाइक लर्निंग वंस मोर। तो इसमें भी क्या करना है आपको? अकेले बैठिए, फोकस कीजिए और शांति से रिवाइज कीजिए। और आप तो जानते हैं कि रिवाइज करने के लिए हमें अपनी कॉपी बंद करनी पड़ती है और उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि हम जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है ऑटोमेटिकली देखें, रिट्रीव करने की कोशिश करें। और जहाँ पे लिंक्स टूट जाते हैं, ये वाला याद देना, एकदम से कॉपी खोलिए, बोलिए अच्छा हाँ इसमें ये है, वो लिंक्स जो है बन जाएंगे वापस, ठीक है। तो रिवाइज करने के लिए आपको क्या करना है? एक योगा मेथड है जो बहुत ही काम करता है, ये आपके दिमाग को शांत कर देता है। तो इसमें क्या करना होता है? आपको अपनी आंखें बंद करनी होती है। मैं भी ये करता हूँ, यकीन मानिए बहुत काम आता है वाकई में, प्रैक्टिकली इट्स इफेक्टिव। आप ट्राई कर सकते हैं। आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करने के बाद आप क्या करेंगे? आप इमेजिन कीजिएगा कि आप अपने फोरहेड की तरफ देख रहे हैं। आंखों को ऊपर कर लीजिए, ऐसे आप हाथ भी रख सकते हैं, ठीक है, हाथ रख सकते हैं। आंखें बंद कीजिए। जब आपकी आंखें ऊपर की तरफ जाते हैं ना, ब्रेन एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाता है और आपको रिवाइज करने में आसानी होती है, फोकस करने में आसानी हो जाती है। आंखें बंद कीजिए, अपना हाथ यहाँ रख लीजिए और कोशिश कीजिए अपनी आंखों से अपने फोरहेड की तरफ देखने की। ये पोजीशन जो है ये बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन है, बहुत अच्छी पोजीशन है। इस पोजीशन को आप क्या करेंगे? मास्टर करेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे बेहतरीन तरीका रिवीजन क्या है? वो डिस्कस कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए, देखिए यार मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा। इससे क्या होगा कि कहीं छूट भी गया होगा ना, तब भी आपका दोस्त जो है वो उस पर जो है फिल कर सकता है। और जब आप डिस्कस करते हैं ना, डिस्कस करने के टाइम पे क्या होता है? आपकी पूरी अटेंशन चली जाती है डिस्कशन पे, आपका ध्यान भटकता नहीं है डिस्कशन के टाइम पे। तो अटेंशन जो है पूरी वहां फोकस रहता है, उससे रिवाइज करने में आसानी हो जाती है। और जब आप डिस्कस करते हैं तो आपकी आवाज जो है, आपकी आवाज वापस आपके कानों से होते हुए फिर से इंफॉर्मेशन कहां जाती है? आपके हिप्पोकैम्पस पे इंफॉर्मेशन दोबारा जाती है। दैट मींस वो बच्चे जो ऊंचा ऊंचा पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते ऊंचा ऊंचा पढ़ते हैं, उनको एक एज मिलता है क्योंकि वो आंखों से पढ़ रहे हैं और वही इंफॉर्मेशन आवाज के जरिए, कानों के जरिए फिर से हिप्पोकैम्पस तक पहुंच के 2 बार इंफॉर्मेशन रजिस्टर होती है। पर हाँ, ज्यादातर मैंने देखिए रट्टा मारने वाले बच्चे होते हैं। रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है ना। अगर आप रट्टाबाज हैं तो रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट क्लियर करके ऊंचा ऊंचा पढ़ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं अपने दोस्त के साथ। मान लेते हैं आपका दोस्त वहां पे नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि दोस्तों से थोड़ा दूर ही रहिए, दोस्तों को बोलिए अपने घर में पढ़ें, आप अपने घर में पढ़ें। तो आप क्या कर सकते हैं? आप शैडो प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके सामने 2-3 बच्चे बैठे हुए हैं और आप उन्हें समझा रहे हैं, टीच देम। या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका उस्ताद जो है आपसे सवाल पूछ रहा है और आप जवाब दे रहे हैं, देखिए सर इसमें ये है, उसमें ये है। जहां बोला उठा लीजिए आप कॉपी को, ठीक है। इमेजिन कीजिए कि आपका उस्ताद आपसे पूछ रहा है, इमेजिन कीजिए आप उस्ताद हैं और आप किसी को पढ़ा रहे हैं। इसमें बहुत बेनिफिट मिलता है। रिवीजन का एक बड़ा बेहतरीन तरीका है, ठीक है। तो ये थी स्टडी के रिलेटेड मेरी तरफ से टिप्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, वो उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिलता है। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बेनिफिट मिलेगा। देखा व्यूज़ आते हैं अच्छे खासे, पर लाइक नहीं करते। बहुत ही नया चैनल है, जस्ट हेल्प मी ग्रो। और मेरा फेसबुक पे भी पेज है खान स्पीक्स के नाम से, यूट्यूब पे भी है खान स्पीक्स सेल्फ लर्निंग के नाम से, आप वहाँ जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं, आपको किसी चीज़ पे वीडियोस चाहिए, किसी भी, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे, मैंने एंगर पे बनाया, डिप्रेशन पे बनाया एंड सो ऑन, किसी पे अगर वीडियो आपको चाहिए आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि इस पर वीडियो बनाइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। चलिए, ऑफिस के लिए मुझे लेट हो रहा है। थैंक यू।